जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के मंथली राशिफल के बारे में कि सितंबर 2023 वृषभ राशि के लिए कैसा होने वाला है। वैसे सितंबर में 10 घटनाएं कहीं ना कहीं ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ राशि के जीवन में घटित हो रही है। अब वो 10 घटनाएं जानने के लिए आपको पूरा का पूरा कार्यक्रम देखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वृषभ राशि के बारे में, यानी कि ये वृषभ राशि वालों की कुंडली आ रही है। अगर आप देखेंगे तृतीय भाव में भाई शुक्र बैठे हैं। अब तृतीय भाव में शुक्र यहाँ पर तो वीक हैं, क्या वाकई में यहाँ पर वीक ही रहेंगे इसके बारे में। और ये वीक से सितंबर का महीना वृषभ राशि का कैसे जाने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि के आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र हैं जो कि इस महीने वीक हैं। सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहे हैं, इसका फायदा वृषभ राशि वालों को मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। मंगल कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल यहाँ पर वीक बैठे हैं, तो ये स्थिति संतान के लिए अच्छी नज़र नहीं आ रही है। छठे भाव में आपके केतु बैठे हैं, इसका क्या फल मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शनि जो है दशम स्थान में शश योग बना रहे हैं, ये बड़ा लाभकारी है। साथ ही साथ चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा मन के कारक, माता पिता के कारक होते हैं, तो अगर चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं तो भाई कुछ ना कुछ अच्छा सितंबर के महीने में होने वाला है। चलिए 10 घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मित्रों, अगर आप मेरा मंथली राशिफल देखते हैं, पहला चीज़ मैं बता दूं, मेरे कोई और चैनल नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही चैनल है, एस्ट्रो आज। याद रखिएगा, आप किसी भी चैनल में मेरा राशिफल देख रहे हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइब एस्ट्रो आज ही करना है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली घटना के बारे में। तो पहली घटना के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी सितंबर के महीने में तृतीय भाव में बैठ गए हैं। अब तृतीय भाव में शुक्र पावरफुल नहीं होते, बृहस्पति पावरफुल नहीं होते, और वैसे भी शुक्र कर्क राशि यानी 4 लिखा है ना, तो यानी चंद्रमा की राशि में वैसे भी वीक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सितंबर के महीने में आप थोड़े भावुक प्रवृत्ति के हो जाने वाले हैं। आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम वृषभ राशि के साथ में रहेगी, यानी कि छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लग सकता है। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातों में आप रूठ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लोगों से आप बहस करते हुए नजर आएंगे, मित्रों से बहस करते हुए नजर आएंगे। मूड बड़ा खराब रहने वाला है सितंबर के महीने में। साथ ही साथ आपको त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, इन्फेक्शन या गुप्त परेशानियां सितंबर में हालांकि हल्की ही रहेगी, हल्की 2-4 दिन 1 हफ्ते की रहेगी। ट्रीटमेंट कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ज़बरदस्त मानसिक तनाव में आप घिरते हुए नजर आ रहे हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि शुक्र यहाँ पर वीक है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी कौन है? धन भाव के स्वामी बुध है, और बुध आदित्य योग केंद्र में बना रहे हैं। तो ये जो बुध आदित्य योग है ना, ये वृषभ राशि को बहुत कुछ देने वाला है, यानी कि 5 जगह से कुछ ना कुछ फाइनेंशियली गेन आपको होने के योग नजर आ रहा है। और मेरे तो कुछ वृषभ राशि को 2 जगह से होगा, कुछ लोगों को 3, किसी को 5 जगह से होगा। हम टोटल बता रहे हैं कि 5 जगह से आपको फाइनेंशियली गेन हो सकता है। पहला गेन अगर देखा जाए, माता पिता से आपको कोई आर्थिक धन लाभ सितंबर के महीने में हो सकता है। दूसरा, सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है। सरकारी अगर आप काम के लिए ललायित है तो वहाँ से आपको एडवांस या कोई सरकारी डील आपको मिल सकती है। साथ ही साथ शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। चौथा देखा जाए तो कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, उसका भी आपको एडवांस मिलेगा। या प्रॉपर्टी से संबंधित, या प्रॉपर्टी खाली है, रेंट में नहीं चढ़ी, तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कुछ ना कुछ रेंटल इनकम या इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम या तो बन जाएगी या रेंटल इनकम में वृद्धि होगी। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी से संबंधित इनकम भी आपको प्राप्त हो रही है। तो कुल मिला के 5 जगह से कुछ ना कुछ वृषभ राशि वालों को लाभ मिलने वाला है। तो फाइनेंस की स्थिति सितंबर के महीने में बुध आदित्य योग की वजह से, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे 40 साल के हो, चाहे 70 साल के बुजुर्ग हो, उनकी अच्छी रहने वाली है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो ये चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है, हालांकि ये कम समय के लिए बन रहा है मित्रों, लेकिन चतुर्थ भाव में बन रहा है। तो देखा जाए तो परिवार के किसी सदस्य को, चाहे आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, और कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में उनकी ग्रोथ होती हुई, करियर में ग्रोथ की न्यूज़ आपको सुनाई देगी।
या तो उनकी पद प्रमोशन होगी या करियर में धन लाभ पद लाभ का योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ सितंबर के महीने में सूर्य और बुध जब बैठ जाते हैं चतुर्थ भाव में तो पर्वत की यात्रा करते हैं, यानी नदी पहाड़ों की फैमिली के साथ में आप एक टूर सितंबर के महीने में करने वाले हैं, ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना, मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं। मंगल यहाँ पर वीक है, बुध की राशि में बैठे हैं और बुध की राशि में मंगल वीक होते हैं, बुध उनको शत्रु मानते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो ऐसे में स्थिति क्या होगी, ऐसे में संतान को कई तरह की समस्या या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये मंगल है बहुत अच्छे नहीं है। पहले हम छोटी संतान की बात करें तो सितंबर के महीने में उनको पेट संबंधी परेशानी या हल्की चोट के योग सितंबर में नज़र आ रहे हैं। बड़ी संतान की बात करें तो उनको वाहन चलाते हुए थोड़ा सावधानी रखनी है। ट्रैफिक नियमों का बड़ी संतान यानी 16+ संतान को ध्यान रखना है। ट्रैफिक नियमों का आपको बिल्कुल भी पालन करना है, उसको तोड़ना नहीं है, नहीं तो वाहन का चालान या पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी। वाहन से हल्की फुल्की चोट लग सकती है और या फिर वाहन चलाते समय किसी से वाद विवाद हो सकता है। तो देखा जाए तो छोटी और बड़ी संतान के लिए थोड़ा मानसिक तनाव वाला सितंबर का महीना रहेगा। हालांकि संतान के करियर के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं पांचवी घटना की। तो पांचवी घटना स्टूडेंट के साथ में घटित हो रही है, यानी सितंबर का पूरा महीना जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी हैं, जो पीजी में रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, विद्या के लिए भाई अब बहुत लाभकारी रहने वाला है। यानी सितंबर के महीने में आपका मन पढ़ाई में लगने वाला है, आप नियम फॉलो करने वाले हैं, यानी कि एकाग्रचित्ता से विद्या में आप ध्यान करने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए सितंबर के महीने में विद्या के लिए तो ठीक है, लेकिन मित्रों से आपके वाद विवाद रह सकते हैं, वाहन पे आपका खर्चा सितंबर में आ सकता है। अन्यथा हेल्थ के लिए ठीक है सितंबर का महीना, विद्या के लिए ठीक है सितंबर का महीना। अब बात कर लेते हैं छठी घटना की, और छठी घटना उन वृषभ राशि पे इफेक्ट डालेगी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक देखा जाए नौकरी भाव में वैसे तो केतु बैठे हैं, ये याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं और नौकरी भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए शुक्र तृतीय भाव में मजबूत स्थिति में नहीं है, तो सितंबर के महीने में आपका बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगेगा। ज़बरदस्ती आप काम करने वाले, ऑफिस जाने वाले, मन बिल्कुल नहीं लगेगा आपका। साथ ही साथ वर्कलोड से भी आप घिरे हुए रहेंगे और ख़ासकर आप ज़्यादातर कामों को मना करते हुए पाएंगे, यानी कि क्योंकि सितंबर के महीने में दिमाग की बड़ी उथल पुथल होगी, मन बिल्कुल नहीं लगने वाला। हाँ, काम के सिलसिले में आपका ऑफिस का मैनेजमेंट आपको देखा जाए तो दूसरे प्रदेश में भेज सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कि काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा ना चाहते हुए भी करनी पड़ सकती है सितंबर में, ये योग नज़र आ रहा है। फिर भी सितंबर के महीने में आपका आराम करने का मन करेगा, काम करने का बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको वर्कलोड काम तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सातवीं घटना की। तो सातवीं घटना घटित हो रही है मित्रों दाम्पत्य जीवन में, यानी दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो सितंबर के महीने में बड़ी उथल पुथल रहने वाली है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं, लव कपल जिसे कहते हैं। तो सितंबर के महीने में भाई आपस में बड़े वाद विवाद रहने वाले हैं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, आप एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो आपके पार्टनर हैं उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ के इशू रहेंगे, स्त्री संबंधी विकार आपके पार्टनर को रहने वाला है। बात करें पति और पत्नी की तो देखा जाए संतान या परिवार को लेकर आपस में आप दोनों के बीच में कुछ अनबन रह सकती है, कोई वाद विवाद रह सकता है। और देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम और शरीर में पीड़ा की प्रॉब्लम सितंबर के महीने में रहने वाली है। यानी दाम्पत्य जीवन में चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, आपस में किसी न किसी बात पे वाद विवाद है और आपका जो पार्टनर है वो उनको हेल्थ के इशू रहेंगे। आठवीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में आठवीं घटना के बारे में चर्चा हो रही है, उनके बारे में जो अपनी दुकान अपनी फैक्ट्री चलाते हैं या अपना काम करते हैं।
तो देखा जाए तो व्यापार भाव में शश योग बन रहा है। तो 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर यानी पूरा सितंबर का महीना काम में अच्छी ग्रोथ नज़र आएगा, यानी काम में अच्छी ग्रोथ रहेगी, पुराना काम भी मिलेगा, काम में तेजी रहेगी, यानी काम में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कर्मचारियों से या तो बहस होगी, कर्मचारियों को लेकर थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं, कर्मचारी थोड़ा आपके काम को डिले कर सकते हैं, बहाना बना के छुट्टियां ज़्यादा कर सकते हैं, जिस वजह से कर्मचारियों से थोड़ा तनाव दिख रहा है, लेकिन काम में तेजी रहेगी। 9वीं घटना के बारे में बात करें, चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सितंबर के महीने में माता पिता को कोई धन लाभ होगा या गुप्त तरह का धन लाभ, या कई सालों से जो अप्लाई किया हुआ कुछ ना कुछ फंड आपके माता पिता का सितंबर में मिलने वाला ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ माता पिता का आपके बड़े भाई या बड़ी बहन के घर में यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं। यदि छोटे भाई बहन हैं तो उनके घर में यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के माता पिता को अच्छा धन लाभ होगा, साथ ही माता पिता की यात्रा भाई बहनों के घर में हो रही है, या फिर पानी की, नदी की, समुद्र की यात्रा आपके माता पिता की हो रही है। या तो भाई बहन के घर में माता पिता जाने वाले हैं सितंबर में, या फिर नदी समुद्र में जाने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। 10वीं घटना के बारे में बात करें तो 10वीं घटना होगी गुरु वक्री से, यानी 4 सितंबर से जो गुरु वक्री होने वाले हैं। तो देखा जाए तो आपके भाई बहन के भी रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहन के पद प्रमोशन होगी, भाई बहन का कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, यानी भाई बहन आपको 4 सितंबर के बाद कोई खुशखबरी देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ विदेश से संबंधित जो आपका काम है, या विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंधित आपका काम है, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो कहीं ना कहीं जो गुरु वक्री होंगे वो विदेश से संबंधित इनकम को बढ़ाएंगे, विदेश से संबंधित कामों में आपको सफलता देंगे, विदेश से संबंधित एग्जाम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट 4 सितंबर के बाद मिलने वाला है। यानी गुरु वक्री का इफेक्ट एक तो आपके भाई बहनों पे पड़ेगा, और एक यदि आपने विदेश से संबंधित किसी भी काम के लिए अप्लाई किया है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको पड़ने वाला है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने चर्चा करी कि वृषभ राशि का सितंबर के महीने में 10 घटनाएं होने के योग बनते हैं, वो मैंने बता दिया। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।